भारत में मेरठ का जो घटना निकल कर आया हुआ है, सौरभ हत्याकांड, जो कि पूरे भारत के वासियों को दिल झकझोल देने वाली जो है कि घटना है। अपने पति को जो है कि 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देती है। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा आप? देखिए, ये तो बहुत ही। आइए हम इनसे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? वरुण कुमार। क्या कहिएगा मेरठ हत्याकांड को लेकर के? जी देखिए, क्या चीज देख करके जो है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सौरभ के पास सब कुछ था, यानी कि वो विदेश में पैसा भी कमाता था, हर चीज था, हर व्यवस्था दिया था, फिर भी क्या कमी किया होगा कि जो है कि मुस्कान जो है कि साहिल के साथ मिल करके और ऐसा कदम उठाई होगी? दो ही कारण हो सकते हैं। हम और साथ में मिल करके उनको हत्या कर देते हैं। वो लोग करने के बाद 15 टुकड़े करते हैं। हत्या करने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन 15 टुकड़े, देखिए कलेजा कितना बड़ा है ये दोनों लोग का। और उसके बाद 15 टुकड़ा करने के बाद ड्रम लाते हैं। कहाँ से? मार्केट से ड्रम ला करके, और फिर जो है कि बालू गिट्टी सीमेंट से जो है कि उस ड्रम को भर देते हैं, ऊपर से ढक्कन चढ़ा देते हैं। देखिए कितना ये दरिंदगी किए हैं। क्या कहिएगा? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे भारत में मेरठ का जो घटना निकल कर आया हुआ है, सौरभ हत्याकांड, जो कि पूरे भारत के वासियों को दिल झकझोल देने वाली जो है कि घटना है। यानी कि इसमें हम बता दें कि साहिल, मुस्कान दोनों मिलकर के सौरभ को हत्या कर देते हैं। यानी कि मुस्कान जो है कि पत्नी है, और वो जो है कि दूसरे हस्बैंड, उनको कह लिया जाए या लवर कह लिया जाए या बॉयफ्रेंड कह लिया जाए, ये मिल करके दोनों आपस में और सौरभ को हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वहीं नहीं केस थमता है। ये जो है 15 टुकड़े करके, ये दोनों मिलकर 15 टुकड़े करते हैं और प्लास्टिक के ड्रम लाते हैं, कहाँ से? मार्केट से किन करके, और उसी में भर देते हैं गिट्टी बालू सीमेंट से। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ हैं दो जन। इन दोनों लोगों का क्या राय होगा, क्या प्रतिक्रिया होगा, हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है? जी, मेरा नाम संजीत है। संजीत जी, ये जो है कि दिल को झकझोल देने वाली जो है कि घटना मेरठ से, सौरभ हत्याकांड, आप सुने होंगे, देखे होंगे। ये बहुत ही खतरनाक जो है कि हत्याकांड हुआ है। पत्नी ही अपने पति को जो है कि 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देती है। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा आप? देखिए, ये तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। क्योंकि जिसके साथ 7 जन्मों तक मरे जीने का कसम खाकर लोग मतलब एक साथ शादी के संबंध में बनते हैं, उसको अपने ही हाथ से कत्ल कर देना, ये तो बहुत ही बेहूदगी की बात है। हाँ, आइए हम इनसे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? वरुण कुमार। क्या कहिएगा मेरठ हत्याकांड को लेकर के? जी देखिए, हम भारतवासी हैं ना, और भारतीय संस्कृति के अनुसार देखा जाए ना, तो स्त्रियों को ऐसा बनाया गया है ना कि वो सब कुछ कर सकती है। हालांकि पहले ज़माने में अधिकार नहीं था, लेकिन अभी बाबा साहब के संविधान के अनुसार स्त्रियों को, महिलाओं को बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता से सब कुछ करने का अधिकार दिया गया। ये उनके अधिकार का अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, ये इसको बोल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार का गलत फायदा उठाया। पति विदेश था, पति बाहर में काम कर रहा है, और अंदर में पति होते हुए भी दूसरे के साथ संबंध रखना, ये हमारे भारतीय नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी ये बहुत ही शर्म का बात है कि वो अपने इंडिया की है, दूसरे देश की होती तो मतलब चल जाता, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी माताएं बहनें, ऐसा नहीं है। हमारी भारत की ऐसा संस्कृति नहीं है कि शादी होते हुए किसी और दूसरे गैर मर्द के साथ और रहना, बातचीत करना, ये बेहूदगी, शर्मिंदगी होता है। लेकिन ऐसा घटना आया है, फेसबुक पर वायरल हो रहा है वीडियो के साथ, तो ये सही है। लेकिन देखा जाए और ये तो अलग रहना, वो तो अलग की बात है, लेकिन अलग रहते हुए साथ जो है कि
साथ में मिल करके उनको हत्या कर देते हैं वो लोग। करने के बाद 15 टुकड़े करते हैं, हत्या करने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन 15 टुकड़े, देखिए कलेजा कितना बड़ा है ये दोनों लोग का। और उसके बाद 15 टुकड़ा करने के बाद ड्रम लाते हैं, कहाँ से? मार्केट से ड्रम ला करके, और फिर जो है कि बालू गिट्टी सीमेंट से जो है कि उस ड्रम को भर देते हैं, ऊपर से ढक्कन चढ़ा देते हैं। देखिए कितना ये दरिंदगी किए हैं, क्या कहिएगा? देखिए इसमें तो पुलिस का मामला है, क्योंकि मर्डर तो हो चुका है, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन इस पर पुलिस कड़ा कार्रवाई करे, है ना, और जांच जल्दी करे, क्योंकि हमारे इंडिया का ना थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जा रहा है ना, इस वजह से इसका जांच और परिणाम तुरंत आना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं आया ना तो मतलब सोच सकते हैं ना कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा एक नारा था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी गलत साबित होगा, क्योंकि लोग अपनी बेटी को या अपने घर वाले के किसी भी महिला को कोई अधिकार देना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए पत्नी कुछ पढ़ लिख ली, ज्यादा कुछ कर ली, तो आगे चल के ऐसा सौरभ भाई वाला कांड हो जाएगा, आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है। तो ये अधिकार का गलत फैसला है। उस स्त्री का जो मुस्कान है ना, जल्द से जल्द उम्र कैद हो, फांसी हो, या मतलब पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि पुलिस केस है और पुलिस क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा, ये तो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। और इनका कहना है कि फांसी या उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। इनसे हम बातें करेंगे, क्या कहिएगा जो है कि ऐसा घटना को लेकर के जो है कि, अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है कि साहिल सौरभ से सुंदर था, जिसको लेकर के जो है कि मुस्कान उसके साथ रह रही थी? देखिए बात ऐसा है कि अब कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप भी देखें, फोटो में देखे होंगे, भले मिले नहीं होंगे, लेकिन फोटो में दिखाया जा रहा है। और देखने के बाद क्या लग रहा है, कौन अच्छा है दोनों ऐसे में? तो देखने के बाद मैं बता दूं, देखने के बाद लग रहा है कि कहीं का जो है कि चंबल घाटी का चोर है, डाकू है, मवाली है, गुंडा है, वैसा उसका जो है कि इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा बाल रखा है, लग रहा है कि वही जो है कि मुस्कान है, इतना बड़ा लंबा बाल रखा है। हाँ, क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है? मतलब आपको भी सुंदर नहीं दिखता है? देखिए अब भाई जो जैसा है उसको, जो गलत है उसको गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना ही ठीक है। जो जैसा दिखता है, अब आम को इमली बना दीजिएगा तो नहीं होगा, है ना। वो इमली दिख रहा है कि आम दिख रहा है, आप भी देखें, है ना। अच्छा, मुस्कान क्या चीज देख करके जो है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सौरभ के पास सब कुछ था, यानी कि वो विदेश में पैसा भी कमाता था, हर चीज़ था, हर व्यवस्था दिया था, फिर भी क्या कमी किया होगा कि जो है कि मुस्कान जो है कि साहिल के साथ मिल करके और ऐसा कदम उठाई होगी? दो ही कारण हो सकते हैं, हम बोलेंगे। कौन कौन सा कारण? बात यह है कि सही जैसे आप बोल रहे हैं कि सौरभ जो अच्छा खासा कमाने वाला था, तो उसके पास आर्थिक तंगी थी नहीं कि उसके कारण वो अपने पति को छोड़ेगी, बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी, पहली बात है। और एक चीज हो सकता है कि या तो उसके पत्नी को नशे की लत होगी, नशा कर दे, ड्रग्स लेती होगी, चाहे कुछ और, इसके कारण उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन खो दी होगी। हो सकता है कि आदमी नशे की लत होता है, जिसको लग जाता है, वो मानसिक और शारीरिक संतुलन खोने के बाद ना तो बच्चे को पहचानती है, ना ही अपने पति को पहचानेगी, ना सास को पहचानेगी, किसी को नहीं पहचाने, जो मन मतलबी होगी ना वही काम करेगी। ये कारण हो सकता है, इसके कारण आकर वो उस घटना को अंजाम दी होगी। लेकिन बात है कि जो प्रेम वाली बात है ना, तो इस साहिल और जो मुस्कान का जो प्रेम जाल की कहानी है, इसकी तो उन लोगों की अंदर की बात है, क्या है नहीं है। और लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए उसका पति तो विदेश था, है ना, शारीरिक भूख के कारण हो सकता है साहिल के संपर्क में आई होगी, या पहले से ही, तो ये बात तो हमें पता नहीं है। लेकिन एक कारण होता है, जब पति को मारने का प्लान होता है, ये तो सही बात है कि उसको आर्थिक तंगी के कारण तो ये नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो एक ही कारण हो सकता है कि या तो साहिल उसे परेशान करता होगा, है ना, उसको टॉर्चर करता होगा कि तुम अपने पति को मरवा दो, तब हम तुम्हारे साथ आज़ाद रूप से रहेंगे, ये हो सकता है ना। इसके कारण वो टॉर्चर करता होगा, उससे मरवाना चाहता होगा, ये कारण हो सकता है। वो धमकी देता होगा, इसके वजह से वो उसको मारने के लिए वजह बनाई होगी, और दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम दिया होगा। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि तो ब्लैकमेल करता होगा, और नहीं तो जो है कि
नशा का लत लगा होगा, ये दोनों लोग नशा करते होंगे, यानी कि ड्रग्स या कोई भी नशा हो। हालांकि जहाँ तक मैं बता दूं कि नशा का लत में ऐसा नहीं होता है कि इतना बड़ा अपराध कोई कर देता है। अब क्या मामला है, आइए हम इनसे बातें करेंगे। क्या मामला हो सकता है जो है कि ये डायरेक्टली जो है कि अपने पति को मार डालती है? देखिए, मर्डर करना आसान नहीं होता है। एक किसी के जान को लेना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा भी मामला बहुत सारा बार देखा गया है कि कोई किसी का मर्डर कर दिया, वो कोई ना कोई खास वजह तो जरूर होगा। क्योंकि ऐसे बिना वजह अपने हस्बैंड को मारना ये कोई मतलब मामूली बात